नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल लाइव विद लक्ष्मीकांत पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इन दिनों मैं जबलपुर और लखनऊ के बीच में आ रहा हूं, जा रहा हूं, लेकिन मन कहीं और भटक सा रहा है। सुदूर अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में, वहाँ की हवाओं में भी डूब उतरा रहा हूँ। वजह साफ है, आप भी जानते होंगे। एक शख्स है, युवा है, 34 साल का है, भारतवंशी कहा जाता है। एक हिंदू स्त्री के गर्भ में 9 महीने रहा है। लेकिन एक और शख्स हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, मोहम्मद ममदानी साहब। वो पिता की भूमिका में हैं, मुस्लिम हैं। हम आप कोई खास करके हिंदू पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वयं को हिंदू कहने में थोड़ी सी झिझक महसूस करता है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। लेकिन वो तेज तर्रार युवक जो अपने को प्रगतिशील कहता है, समाजवाद का पैरोकार कहता है, सोशलिज्म के प्रति अपना कमिटमेंट जाहिर करता है, साथ में वामपंथी रुझान भी है, और न्यूयॉर्क को वह अप्रवासियों का शहर घोषित करता है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। वह पूरे अमेरिका को, पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका को अप्रवासियों का देश कहता है। वो कहता है जैसे अब्राहम लिंकन ने कभी कहा था लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए, कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और लोगों से है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अब ये साहब कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क is of the immigrants, for the immigrants and by the immigrants। खुलेआम अपने विक्ट्री स्पीच में जो न्यूयॉर्क के अब तक के सबसे युवा मेयर चुने जाने के बाद वो देते हैं, अपने बैकग्राउंड में अपने बगल में एक मौलवी साहब को खड़ा करते हैं, दूसरी तरफ एक पूरी तरह से मुस्लिम परिधान में एक स्त्री को खड़ा करते हैं, अगल बगल और भी मुस्लिम लोगों को खड़ा करते हैं और कहते हैं आई एम मुस्लिम, आई एम मुस्लिम। वो अपनी माँ का बहुत जिक्र नहीं करते हैं, आई एम मुस्लिम। आप वामपंथी हैं, आप समाजवादी हैं, आप साम्यवादी हैं, आप अपने को मुस्लिम डिक्लेयर कर रहे हैं, अप्रवासियों को भड़का रहे हैं और सीधे सीधे अमेरिका का जो सबसे बड़ा मुखिया है, निर्वाचित मुखिया है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती दे रहा है। अपने चुनावी भाषणों में हिंदुइज्म को, हिंदुओं को यह शख्स गाली दे चुका है। जैसा कि संदर्भ मिल रहा है सोशल मीडिया पर, गूगल पर एक दो शब्दों का एक फ्रेज मेरी नज़रों से गुजरा कि हिंदूज आर डिसऑनेस्ट थीव्स। बेईमान चोर की बात कहता है कौन? उस शख्स का नाम है ज़ोहरान ममदानी। पंजाब से मीरा नायर निकलती हैं, अमेरिका पहुंचती हैं, नामचीन फिल्म मेकर हैं, कई फिल्में बनाई हैं और उनमें से अधिकांश कंट्रोवर्सीज़ में, विवादों में
वो फिल्में रही हैं, उनमें भी भारतीयता और हिंदू समाज पर, हिंदू मान्यताओं पर, हिंदू संस्कृति पर गाहे बेगाहे कहीं कमेंट करती दिखती हैं। विक्रम सेठ का एक उपन्यास है सुटेबल बॉय, उसका एडेप्टेशन भी उन्होंने किया, उस पर भी एक फ़िल्म बनी। उसमें कहीं किसी फिल्म में, शायद किसी और फिल्म में ताज़िया का कुछ जिक्र होता है शिया मुसलमानों के द्वारा, उसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। हम जिस देश में रहते हैं, मेरा ये कहना है कि हम जिस देश में रहते हैं, चाहे वहाँ के वो मूल नागरिक हैं, चाहे अप्रवासी हैं, एबोरिजिन्स हैं या इमिग्रेंट्स हैं, उस शहर की, उस स्थान की आत्मा को आत्मसात करना ही नैतिकता है। अमेरिका में एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिकन्स फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। यहाँ भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं इंडिया फर्स्ट। आप अपने घर में तो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, जब आप उससे ऊपर उठते हैं माय विलेज फर्स्ट, माय सिटी फर्स्ट, माय स्टेट फर्स्ट, देन माय नेशन फर्स्ट। यही तो अवधारणा है जो हमारी चेतना में स्थापित होती है। राष्ट्र केवल एक भूगोल का एक कोई टुकड़ा नहीं है। तो हम न्यूयॉर्क को जुहरान ममदानी साहब जो डिक्लेयर कर रहे हैं अप्रवासियों का नगर, वो क्या कहना चाहते हैं? क्या वे जो खास करके इस्लामिस्ट हैं उनको भड़का नहीं रहे हैं? आप यूरोप के तमाम देशों की स्थिति देखिए। क्या ईश्वर ने, क्या अल्लाह ने, क्या जोरास्ट्रियनिज्म जो यहूदी धर्म है, उनके जो ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, या ईसा मसीह हैं, या पारसियों के जो खुदा हैं, किसी भी मज़हब के ईश्वर खुदा हैं, क्या उन्होंने एक मॉर्टल बीइंग को, एक नश्वर मनुष्य को कोई ठेकेदारी दी है कि केवल मुझे ही पूजना है, केवल मेरी ही असीम सत्ता को स्वीकार करना है? वामपंथ में तो ईश्वर की संकल्पना नहीं है, साम्यवाद में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, ईसाई हूँ, यहूदी हूँ, वगैरह वगैरह क्यों हूँ? क्या जुहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं और ऊंचे ख्वाब होंगे जो संभवतः पूरे नहीं होंगे, जैसा कि न्यूयॉर्क का अब तक का चरित्र है, वहाँ के नेतृत्व चयन का जो चरित्र है, तो उससे लगता नहीं कि उनके वो सपने कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की ओर अग्रसर होने का जो सपना है, तमाम जो क्रिटिक्स हैं, तमाम जो समालोचक और आलोचक हैं, जिनकी गहरी नज़र इस पर है, उनके मुताबिक यह संभावना बहुत दूर की कौड़ी है। एक और बात कहना चाहूँगा, अपने विक्ट्री स्पीच में जुहरान ममदानी भारत की भी बात करते हैं। जब उनसे एक पत्रकार सवाल करते हैं सेकुलरिज्म पे, इंडिया पर, नरेंद्र मोदी पर, तो खुलकर कहते हैं कि भारत का जो सेकुलरिज्म है उसका मैं बड़ा प्रशंसक हूँ, एडमायरर हूँ, और जो प्लुरलिज्म है, जो बहुलतावाद है भारतीय संस्कृति की, उसका मैं बहुत बड़ा चहेता हूँ, उसका बड़ा सम्मान करता हूँ। तो एक तरफ आप भारत की बहुलतावादी जो पहचान है उसको स्वीकार करते हैं, उसका आदर करते हैं, दूसरी तरफ जब आप अपने को मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ तो
बहुलतावाद के लिए कोई स्थान नहीं है, वहाँ तो विविधता के लिए कोई स्थान नहीं है, वहाँ डाइवर्सिटी के लिए कोई स्थान नहीं है, वहाँ तो केवल आई के लिए स्थान है। पूरी दुनिया को जो उसका एक इस्लामीकरण बनाने की जो एक बृहत्तर योजनाएं चल रही हैं, जो साफ साफ दिख भी रहा है, एक तेज तर्रार पढ़ा लिखा प्रगतिशील जोहरान ममदानी की शख्सियत में वही बात तो दिख रही है, बस थोड़ा उसको ब्यूटीफाई कर दिया गया है। लगता है कि कितना प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी है ये जोहरान ममदानी। तो पूरी दुनिया में एक जो विरोधाभासी जो चरित्र है, वो बात तो करते हैं, गोधरा की बात करते हैं, नरसंहार की बात करते हैं, मास किलिंग्स की बात करते हैं, जेनोसाइड की बात करते हैं, और नरेंद्र मोदी को उससे जोड़ते हैं कि ही हैड बीन अ फैसिलिटेटर टू दीज घास्टली क्राइम्स। वो इन अपराधों के लिए वो जिम्मेदार हैं। न्यायालय की अपनी राय है, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत नरेंद्र मोदी को गोधरा का ये जो बड़े स्केल पे जो वहाँ पे जो हत्याएं हुई लोगों की, आम लोगों की या और राजनेताओं की, उसमें उनको क्लीन चिट दिया है। भारतीय कानूनी व्यवस्था में ऐसे बहुत सारे न्याय हुए हैं जो न्याय होते हुए नहीं दिखते हैं। आप देखते हैं किसी को अपने सामने मर्डर करते हुए और वह बाइज्जत बरी हो जाता है एक समय जेल से। संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट्स, कानूनी प्रक्रिया में विटनेसेस, बहुत जटिल प्रक्रिया है। आम आदमी को तो लगता है कि ये तो हत्या किया है और कानून इसको छोड़ दे रहा है। तो कानून हमारे यहाँ तो ये है ना कि भले ही 5 अपराधी छूट जाए मगर कोई निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बहरहाल वो हम उस न्याय पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम एक और बात की ओर इशारा करना चाहते हैं। निश्चित रूप से वो एक बहुत अमानवीय कृत्य था, जनाक्रोश का वो दुष्परिणाम था या क्रिया की प्रतिक्रिया थी, ये तो विश्लेषक जाने। लेकिन इसकी घोर निंदा भी है। जब एक भी निर्दोष व्यक्ति मारा जाता है तो एक सपने की मौत होती है, एक सपना मारा जाता है। तो आप उसकी आलोचना करिए, निंदा करिए, भर्त्सना करिए, लेकिन ये मत भूलिए संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट को। जब आप गोधरा की उस मास किलिंग्स की बात करते हैं तो आप क्यों भूल जाते हैं कि उस दिन रेलवे स्टेशन पर जिस ट्रेन में 60-65 लोगों की जो जानें गईं, आग लगा के उन्हें मार दिया गया, तो एक जनाक्रोश होता है ना। तो आप अगर निंदा कर रहे हैं उस मास किलिंग्स की जिसमें 2-2.5 हज़ार लोग जो भी हो मारे गए, तो 65 भी लोग तो बड़े निर्दोष थे, बड़े भोले भाले थे। उनका गुनाह क्या था, उसकी भी तो चर्चा कीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल फ़िलिस्तीन में मौतें होती हैं, इजराइल में भी तो मौतें होती हैं। इजराइल में भी बच्चे मारे गए, फ़िलिस्तीन में भी मारे गए। हम फ़िलिस्तीन के बच्चों पे तो आंसू बहा रहे हैं, तो क्या इजराइल के बच्चे बच्चे नहीं हैं? हम मास किलिंग्स की बात कर रहे हैं तो गोधरा में जो 65 लोग मारे गए उनकी भी तो बात कीजिए, दोनों की बात कीजिए। आप जो भी अपने स्पीच दें या कोई भाषण दें या वक्तव्य दें तो टॉक ऑन मेरिट्स, गुण और दोष के आधार पर बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब आप गोधरा की बात करेंगे तो नई दिल्ली में या पूरे देश भर में जो सिखों का नरसंहार हुआ, तो अगर नरेंद्र मोदी की आलोचना करेंगे
तो राहुल गांधी की भी करेंगे, राजीव गांधी की भी करेंगे। संदर्भ सहित व्याख्या होनी चाहिए। आपका बच्चा अगर परीक्षा में जाता है, कोई सवाल आता है, कोई प्रश्न आता है कि इस उद्धरण का, इस पैराग्राफ का संदर्भ सहित इसकी व्याख्या कीजिए, तो अगर वो संदर्भ नहीं लिखता है, केवल व्याख्या करके आ जाता है, तो उसके नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे। तो बच्चों के मामले में तो हम उन्हें उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं, चाहे राजनीति में हों, चाहे समाज के किसी और काम में हों, तो अगर वहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं तो ये तो पूरा का पूरा अन्याय है। तो मित्रों, बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जोहरान ममदानी को सद्बुद्धि आएगी और अपने वक्तव्यों में वो संशोधन करके एक बड़ा काम, जन कल्याणकारी काम न्यूयॉर्क के लिए करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के करेंगे, और वहाँ से वो पूरी दुनिया को एक सार्थक और सारगर्भित संदेश देंगे। नमस्कार दोस्तों।